मुझे प्रश्न आ रहे थे बहुत समय से और इस संबंध में पूछा भी जा रहा था कि आप अप्सरा, यक्षिणी और भैरवी इन सब के बारे में अलग-अलग से पृथक-पृथक से वीडियो बनाइए और उनके बारे में बताइए। तो मैं शुरुआत आज मैं यक्षिणी से करूँगा। बात करते हैं यक्षिणी के बारे में। तो सबसे पहले तो आप लोग जानते ही हैं अगर हमारे पास ग्रंथों को उठाकर देखा जाए तो उसमें जो यक्षों के रूप में सबसे पहले वर्णन जो है हमको प्राप्त होता है रामायण काल में। और उस समय जो कुबेर जी हैं उनको यक्ष कहा गया था। कुबेर जो थे भाई थे, यानी कि इनके जो विश्रवा ऋषि थे इनकी दो संतानें हुई, एक यक्ष निकले और एक से आपके राक्षस निकले थे। राक्षस मायावी थे, उनके पास मायावी शक्तियां होती थी। इसी तरह यक्षों के पास भी मायावी और जादुई शक्तियां होती थीं, लेकिन दोनों में अंतर यह था कि राक्षस जहां पातालोक में रहना पसंद करते थे, यक्ष स्वर्ग तक जाते थे और वो निवास करते थे, वहां पर भी जाकर के निवास किया करते थे। यक्षों को पूजन करना पसंद था, इसीलिए जब ब्रह्मा जी प्रकट हुए तो यक्षों ने उनसे मांगा कि आप हमें पूजन शक्ति प्रदान कीजिए, यानी कि हम लोग पूजा पाठ करेंगे और साधनाएं करेंगे तो उनसे जो शक्तियां और दिव्य ऊर्जाएं हमको अर्जित होंगी वो सारी की सारी हमारे पास बनी रहें और हमेशा के लिए बनी रहें। इसी प्रकार राक्षसों ने कहा हमें मायावी विद्या चाहिए, हम इतना अधिक मायावी विद्या दिखा दें लोगों को कि हमारे से सब जो है हमारे अधीन हो जाए। तो ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है। तो एक को मायावी विद्या प्राप्त हो गई और एक को जो है आपको तांत्रिक विद्या प्राप्त हो गई। इसीलिए यक्ष यक्षिणियों की पूजा विशेष रूप से प्रचलित है साधना में। राक्षस राक्षसियों की पूजा नहीं इतनी ज्यादा प्रचलित है, क्योंकि वो जो है मायावी शक्तियों से है और वो साधक का बुरा भी कर देते हैं। यक्ष यक्षिणी अगर आपसे सिद्ध हो जाते हैं और आपके मंतव्य को समझ लेते हैं तो वो सहायता करेंगे जिंदगी भर आपकी और आपको निश्चित रूप से आपकी जिंदगी में कामयाब भी करते हैं। इसलिए यक्ष यक्षिणियों की पूजा पुराने समय से चलती चली आ रही है, चाहे बौद्ध काल हो या फिर और अन्य काल हो। तो बौद्ध काल में इसको विशेष रूप से किया जाता था। तो ये तो बेसिक बात है, लेकिन अब बात करते हैं कि क्यों दैवी शक्तियों में यक्षिणियों की काफी अधिक जो है उनकी महत्ता हो गई। तो कहानियां तो बहुत सारी हैं, लेकिन जो मूल कहानी है वो इस प्रकार से है कि यक्षिणियों में वो यक्षिणियां जिनकी हम लोग सिद्धि प्राप्त करते हैं उनकी उत्पत्ति आखिर कहाँ से हो गई और किस प्रकार से हो गई। तो इस संबंध में जो कथा आती है वो इस प्रकार से है कि एक बार माता पार्वती जब भगवान शिव की तपस्या कर रही थी, उनको प्राप्त करने के लिए मानवीय रूप में उन्होंने सती से अलग रूप में उन्होंने जब जन्म लिया था, उस दौरान कामदेव ने जब भगवान शिव के ऊपर बाण छोड़ने की बात कही तो सबसे पहले उन्होंने सोचा कि अब माता पार्वती पे ही सबसे पहले बाणों का प्रयोग किया जाए। उन पर बाणों का, कामदेव के बाणों का प्रयोग, क्योंकि माता प्रकृति है वो सब जानती हैं, लेकिन उन्होंने इस हरकत को उनकी क्षमा किया था। लेकिन हुआ क्या था कि जब कामदेव ने कहा कि इनके मन में इतनी अधिक तीव्रता से काम वासना आनी चाहिए जिसकी वजह से ये भयंकर तपस्या करेंगी और शिव को प्राप्त करने के लिए अपनी एड़ी चोटी जोड़ लगा देंगी। यह देवताओं के एक प्लान था, क्योंकि भगवान शिव को वैराग्य से हटाना था। तभी जीवन में बाकी जो संचालन जो है संसार का वो चल सकेगा। काम शक्ति और मारण शक्ति दोनों का कार्य रुक गया था भगवान शिव के वियोग माता सती का होने की वजह से। वो भीषण तप में चले गए थे और वो तप के अतिरिक्त संसार के किसी भी पदार्थ से, किसी भी प्रकार की उससे तैयार नहीं थे। तो इसलिए उनको इस प्रकार ऐसी अवस्था में देख करके देवताओं ने कामदेव को इस कार्य के लिए चुना। और जब सुना गया कि उनके लिए कौन सी स्त्री उपयुक्त रहेगी तो पता चला कि माता पार्वती को ही उनकी संगिनी बनना है। ब्रह्मा जी का यही विधि विधान इन्होंने बनाया है। तो इस आधार पे उन्होंने सबसे पहले कामदेव ने छुप कर बाण का प्रयोग माता पे ही कर दिया। माता उस बात से क्रोधित हुई, लेकिन उन्होंने मन ही मन उसे क्षमा भी कर दिया, क्योंकि वो जानती थी कि ये इसकी जो भावना है वो गलत नहीं। भगवान शिव क्रोधित होते हैं तो फिर क्षमा नहीं करते, लेकिन माँ ने वहां पे क्षमा कर दिया और अपने पसीने की जो बूंदें हैं माथे पर उनकी आ गई थी, क्योंकि उन पर जो है काम बाण जो है चलाया गया था। तो उस शक्ति को उन्होंने अपने शरीर से इकट्ठा किया तो वो पसीने के रूप में माथे पर आ गया। उस माथे पर आए पसीने को अपने हाथ से पोंछते हुए उसे जमीन पर झटक दिया। कहते हैं उस झटकने से जो है लाखों बूंदे वो है
पृथ्वी पर या ब्रह्मांड में अलग अलग जगह पर गिरी और जहां जहां गिरी वहां एक एक यक्षिणी प्रकट हो गई। सभी यक्षिणियां बुरी तरह से कामातुर हो चुकी थी, क्योंकि काम शक्ति को माता ने अपने शरीर से निकाल दिया था और निकाल कर बाहर फेंक दिया था। लेकिन यक्षिणियों में वो शक्ति आ चुकी थी, क्योंकि अंश रूपा थी वो देवी की, इसलिए उनमें भी काफी हद तक शक्तियां थी। लेकिन गलती यहीं पर उनसे हो गई। कामातुरता में वो ऐसे व्यक्तियों और ऋषियों को चुनने लगी जिनकी साधनाएं भंग होने लगी, तो इस पर उनको श्राप दे दिया गया। ऐसा श्राप मिला उन्हें कि उनको जब तक उनको वास्तविक देव रूप तभी प्राप्त होगा, देवता तुल्य तो तभी कहलाएंगी, जब कोई शक्ति उनको साध लेगी, यानी कि वो साधना उनकी करेगी और साधना करने के बाद में उन्हें उनके इस श्राप से मुक्ति मिलेगी। तब तक उन्हें धरती पर या अन्य लोगों पर इधर से उधर उधर से इधर भटकते रहना होगा, जब तक कि उनकी कोई साधना संपन्न नहीं कर देता है। इसीलिए सबसे ज्यादा यक्षिणी साधना विधान हमारे धरती पर आया। यक्षिणियां परेशान होकर इधर उधर वो घूमती रहती हैं, और जैसा कि मैंने कहा कि मैंने अनुभव किया है, बातचीत की है अनुरागिनी यक्षिणी से, उस पर मैंने वीडियो पहले बनाए भी थे, और ये सच्चे अनुभव है। भले ही लोग विश्वास ना करें, इन चीजों पे जल्दी विश्वास नहीं करते, लोगों को करना भी कठिन पड़ता है, लेकिन जिसके साथ बीतती है उसे तो पता ही होता है। तो मैंने तो खुद भी उसको परखा था, अनुरागिनी यक्षिणी को, उसके माध्यम से ही मैं बहुत से रहस्य उनके जान पाया था, उनके लोक वगैरह को भी समझ पाया था। एक अलग सी दुनिया है उनकी, अलग तरह का प्रकाश होता है, अलग ढंग का उनका शरीर में तेज होता है, बहुत ही शक्तिशाली होती हैं यक्षिणियां। और यक्षिणी साधना से अगर यक्षिणी को आपने प्रसन्न कर लिया तो वो कुछ भी करने में करवाने में सामर्थ्यवान होती है, क्योंकि वो पृथ्वी से भी जुड़ी हुई है और स्वर्ग से भी जुड़ी हुई है, वो पाताल से भी जुड़ी हुई है, वो सभी लोगों में भटकती फिर रही है, इधर से उधर वो जा रही है शक्ति। और ये ऐसा ही नहीं है कि मतलब वो परेशान है, लेकिन वो ये चाहती है कि किसी प्रकार से उसका ये श्राप नष्ट करने वाला कोई मिले, तो वो सच्चा होना चाहिए, वो पुरुष सच्चा होना चाहिए। वो चाहे माँ के रूप में उसका श्राप नष्ट करे, बहन के रूप में उसका श्राप नष्ट करे, या पत्नी प्रेमिका के रूप में उसका श्राप नष्ट करे, किसी भी अवस्था में उसका श्राप जो है उसे नष्ट करना है। अगर वो ऐसा करता है तो बदले में, प्रतिफल में, क्योंकि उसके पास बहुत सारी शक्तियां हैं, वो हर प्रकार के कार्यों को संपादित करवा देती है, वो जीवन में उसको सब कुछ दिला सकती है। लेकिन इसमें भी बेसिक आधार बहुत सी चीजें हैं। पहली बात, आप अगर ये सोचते हो कि यक्षिणी धन दे देगी, तो यक्षिणी धन तभी दे पाएंगी जब कुबेर जी का पीछे से ऑर्डर होगा, या कुबेर जी की पीछे से आज्ञा उनको मिल जाएगी। इसीलिए मैं कहता हूँ, कभी भी यक्षिणी साधना करनी हो तो 1 महीने पहले जरूर 1 महीने तक कुबेर जी की साधना आपको कर लेनी चाहिए। तो इनका जो मंत्र होता है कुबेर जी का, जो इस यक्षिणी साधना के लिए विशेष रूप से प्रयोग की जाती है, वो इस प्रकार से होता है। यक्षराज नमस्तुभ्यं शंकर प्रिय बांधव एकामी वशमम नित्यम यक्षिणी कुरुते नमः। ये मंत्र होता है और ये मंत्र अवश्य जपना चाहिए। ये गोपनीय मंत्र है, और ये इस विधि के द्वारा रावण ने जो है उसको सिद्ध कर लिया था, यक्षिणियों को अपने दासी बना लिया था, बहुत सारी यक्षिणियों को। तो ये इसकी भी एक गोपनीय विधि होती है। तो ये मंत्र आपको पहले जप लेना चाहिए, इससे यक्षिणियां सिद्ध होती हैं। और यक्षिणी कवच, यक्षिणी मंत्र साधन, ये अलग अलग विधियां, इन सबको जान लेना पूरी तरह से, तभी आप भी साधना करें, ऐसे साधना ना करें। क्योंकि यक्षिणियां बहुत बुरी परीक्षा लेती हैं, क्योंकि एक तो वो स्वयं परेशान है, उन्हें वास्तविक अपना देव रूप चाहिए, और वो देव रूप में तभी जाएंगी जो उन्हें सही साधक मिल पाएगा। अगर उन्हें लगता है कि ये कोई खुराफाती साधक टाइप का आ गया है, तो फिर उसके लिए वो उसकी बैंड बजा देंगी। और ये मैं पहले कह चुका हूँ कि ये साधनाएं सहज नहीं है, और इन साधनाओं में वो पूरी परीक्षा आपकी लेती है, पूरी तरह से आपको टटोलती है। इसलिए इन साधनाओं को करने से पहले आपको अच्छे से गुरु से संपर्क लेना चाहिए, उसके बाद पूरी विधि विधान को जानने के बाद में इन साधनाओं को करना चाहिए। घर पर साधनाएं ये नहीं करनी चाहिए, क्योंकि घर पे फिर माहौल बिगड़ेगा। बहुत सारी यक्षिणियां हैं, यक्षिणियों की संख्या भी अनंत है, क्योंकि पसीने की करोड़ों बूंदें गिरी थी, उनमें से कितनी सारी यक्षिणियां बनी। कौन कौन, जिनको हम तांत्रिक लोग जानते हैं, वो तांत्रिक वाली अलग होती हैं। कुछ सौम्य यक्षिणियां हैं, कुछ उग्र यक्षिणियां हैं, कुछ राक्षसियों की पूजा नहीं इतनी ज्यादा प्रचलित है,
क्योंकि वो जो है मायावी शक्तियों से है और वो साधक का बुरा भी कर देते हैं। यक्षेश्वरी अगर आपसे सिद्ध हो जाते हैं और आपके मंतव्य को समझ लेते हैं तो वो सहायता करेंगे जिंदगी भर आपकी, और आपको निश्चित रूप से आपकी जिंदगी में कामयाब भी करते हैं। इसलिए यक्षेश्वरियों की पूजा पुराने समय से चलती चली आ रही है, चाहे बौद्ध काल हो या फिर और अन्य काल हो। तो बौद्ध काल में इसको विशेष रूप से किया जाता था। तो ये तो बेसिक बात है, लेकिन अब बात करते हैं कि क्यों दैवी शक्तियों में यक्षिणियों की काफी अधिक जो है उनकी महत्ता हो गई। तो कहानियां तो बहुत सारी हैं, लेकिन जो मूल कहानी है वो इस प्रकार से है कि यक्षिणियों में वो यक्षिणियां जिनकी हम लोग सिद्धि प्राप्त करते हैं, उनकी उत्पत्ति आखिर कहाँ से हो गई और किस प्रकार से हो गई। तो इस संबंध में जो कथा आती है वो इस प्रकार से है कि एक बार माता पार्वती जब भगवान शिव की तपस्या कर रही थी, उनको प्राप्त करने के लिए मानवीय रूप में उन्होंने, सती से अलग रूप में उन्होंने जब जन्म लिया था, उस दौरान कामदेव ने जब भगवान शिव के ऊपर बाण छोड़ने की बात कही तो सबसे पहले उन्होंने सोचा कि अब माता पार्वती पे ही सबसे पहले बाणों का प्रयोग किया जाए। उन पर बाणों का, कामदेव के बाणों का प्रयोग, क्योंकि माता प्रकृति है वो सब जानती हैं, लेकिन उन्होंने इस हरकत को उनकी क्षमा किया था। लेकिन हुआ क्या था कि जब कामदेव ने कहा कि इनके मन में इतनी अधिक तीव्रता से काम वासना आनी चाहिए जिसकी वजह से ये भयंकर तपस्या करेंगी और शिव को प्राप्त करने के लिए अपनी एड़ी चोटी जोड़ लगा देंगी। यह देवताओं के एक प्लान था, क्योंकि भगवान शिव को वैराग्य से हटाना था। तभी जीवन में बाकी जो संचालन जो है संसार का वो चल सकेगा। काम शक्ति और मारण शक्ति दोनों का कार्य रुक गया था। भगवान शिव के वियोग माता सती का होने की वजह से वो भीषण तप में चले गए थे, और वो तप के अतिरिक्त संसार के किसी भी पदार्थ से, किसी भी प्रकार की उससे तैयार नहीं थे। तो इसलिए उनको इस प्रकार ऐसी अवस्था में देख करके देवताओं ने कामदेव को इस कार्य के लिए चुना, और जब सुना गया कि उनके लिए कौन सी स्त्री उपयुक्त रहेगी तो पता चला कि माता पार्वती को ही उनकी संगिनी बनना है। ब्रह्मा जी का यही विधि विधान इन्होंने बनाया है। तो इस आधार पे उन्होंने सबसे पहले कामदेव ने छुप कर बाण का प्रयोग माता पे ही कर दिया। माता उस बात से क्रोधित हुई, लेकिन उन्होंने मन ही मन उसे क्षमा भी कर दिया, क्योंकि वो जानती थी कि ये इसकी जो भावना है वो गलत नहीं। भगवान शिव क्रोधित होते हैं तो फिर क्षमा नहीं करते, लेकिन माँ ने वहां पे क्षमा कर दिया, और अपने पसीने की जो बूंदें हैं माथे पर उनकी आ गई थी, क्योंकि उन पर जो है काम बाण जो है चलाया गया था। तो उस शक्ति को उन्होंने अपने शरीर से इकट्ठा किया, तो वो पसीने के रूप में माथे पर आ गया। उस माथे पर आए पसीने को अपने हाथ से पोंछते हुए उसे जमीन पर झटक दिया। कहते हैं उस झटकने से जो है लाखों बूंदे वो है पृथ्वी पर या ब्रह्मांड में अलग अलग जगह पर गिरी, और जहां जहां गिरी वहां एक एक यक्षिणी प्रकट हो गई। सभी यक्षिणियां बुरी तरह से कामातुर हो चुकी थी, क्योंकि काम शक्ति को माता ने अपने शरीर से निकाल दिया था और निकाल कर बाहर फेंक दिया था। लेकिन यक्षिणियों में वो शक्ति आ चुकी थी, क्योंकि अंश रूपा थी वो देवी की, इसलिए उनमें भी काफी हद तक शक्तियां थी। लेकिन गलती यहीं पर उनसे हो गई। कामातुरता में वो ऐसे व्यक्तियों और ऋषियों को चुनने लगी जिनकी साधनाएं भंग होने लगी। तो इस पर उनको श्राप दे दिया गया। ऐसा श्राप मिला उन्हें कि उनको जब तक उनको वास्तविक देव रूप तभी प्राप्त होगा, देवता तुल्य तो तभी कहलाएंगी, जब कोई शक्ति उनको साध लेगी, यानी कि वो साधना उनकी करेगी, और साधना करने के बाद में उन्हें उनके इस श्राप से मुक्ति मिलेगी। तब तक उन्हें धरती पर या अन्य लोगों पर इधर से उधर, उधर से इधर भटकते रहना होगा, जब तक कि उनकी कोई साधना संपन्न नहीं कर देता है। इसीलिए सबसे ज्यादा यक्षिणी साधना विधान हमारे धरती पर आया। यक्षिणियां परेशान होकर इधर उधर वो घूमती रहती हैं, और जैसा कि मैंने कहा कि मैंने अनुभव किया है, बातचीत की है अनुरागिनी यक्षिणी से, उस पर मैंने वीडियो पहले बनाए भी थे, और ये सच्चे अनुभव है। भले ही लोग विश्वास ना करें, इन चीजों पे जल्दी विश्वास नहीं करते, लोगों को करना भी कठिन पड़ता है, लेकिन जिसके साथ बीतती है उसे तो पता ही होता है। तो मैंने तो खुद भी उसको परखा था, अनुरागिनी यक्षिणी को, उसके माध्यम से ही मैं बहुत से रहस्य उनके जान पाया था, उनके लोग वगैरह को भी समझ पाया था। एक अलग सी दुनिया है उनकी, अलग तरह का प्रकाश होता है, अलग ढंग का उनका शरीर में तेज होता है, बहुत ही शक्तिशाली होती हैं यक्षिणियां। और यक्षिणी
साधना से अगर यक्षिणी को आपने प्रसन्न कर लिया तो वो कुछ भी करने में करवाने में सामर्थ्यवान होती है, क्योंकि वो पृथ्वी से भी जुड़ी हुई है और स्वर्ग से भी जुड़ी हुई है, वो पाताल से भी जुड़ी हुई है। वो सभी लोगों में भटकती फिर रही है, इधर से उधर वो जा रही है शक्ति। और ये ऐसा ही नहीं है कि मतलब वो परेशान है, लेकिन वो ये चाहती है कि किसी प्रकार से उसका ये श्राप नष्ट करने वाला कोई मिले। तो वो सच्चा होना चाहिए, वो पुरुष सच्चा होना चाहिए। वो चाहे माँ के रूप में उसका श्राप नष्ट करे, बहन के रूप में उसका श्राप नष्ट करे, या पत्नी प्रेमिका के रूप में उसका श्राप नष्ट करे। किसी भी अवस्था में उसका श्राप जो है उसे नष्ट करना है। अगर वो ऐसा करता है तो बदले में, प्रतिफल में, क्योंकि उसके पास बहुत सारी शक्तियां हैं, वो हर प्रकार के कार्यों को संपादित करवा देती है। वो जीवन में उसको सब कुछ दिला सकती है, लेकिन इसमें भी बेसिक आधार बहुत सी चीजें हैं। पहली बात, आप अगर ये सोचते हो कि यक्षिणी धन दे देगी, तो यक्षिणी धन तभी दे पाएंगी जब कुबेर जी का पीछे से ऑर्डर होगा, या कुबेर जी की पीछे से आज्ञा उनको मिल जाएगी। इसीलिए मैं कहता हूँ, कभी भी यक्षिणी साधना करनी हो तो 1 महीने पहले जरूर 1 महीने तक कुबेर जी की साधना आपको कर लेनी चाहिए। तो इनका जो मंत्र होता है कुबेर जी का, जो इस यक्षिणी साधना के लिए विशेष रूप से प्रयोग की जाती है, वो इस प्रकार से होता है। यक्षराज नमस्तुभ्यं शंकर प्रिय बांधव एकामी वशमम नित्यम यक्षिणी कुरुते नमः। ये मंत्र होता है और ये मंत्र अवश्य जपना चाहिए। ये गोपनीय मंत्र है और ये इस विधि के द्वारा रावण ने जो है उसको सिद्ध कर लिया था, यक्षिणियों को अपने दासी बना लिया था, बहुत सारी यक्षिणियों को। तो ये इसकी भी एक गोपनीय विधि होती है। तो ये मंत्र आपको पहले जप लेना चाहिए, इससे यक्षिणियां सिद्ध होती हैं। और यक्षिणी कवच, यक्षिणी मंत्र साधन, ये अलग अलग विधियां, इन सबको जान लेना पूरी तरह से। कभी आप भी साधना करें, ऐसे साधना ना करें, क्योंकि यक्षिणियां बहुत बुरी परीक्षा लेती हैं। क्योंकि एक तो वो स्वयं परेशान है, उन्हें वास्तविक अपना देव रूप चाहिए, और वो देव रूप में तभी जाएंगी जो उन्हें सही साधक मिल पाएगा। अगर उन्हें लगता है कि ये कोई खुराफाती साधक टाइप का आ गया है, तो फिर उसके लिए वो उसकी बैंड बजा देंगी। और ये मैं पहले कह चुका हूँ कि ये साधनाएं सहज नहीं है, और इन साधनाओं में वो पूरी परीक्षा आपकी लेती है, पूरी तरह से आपको टटोलती हैं। इसलिए इन साधनाओं को करने से पहले आपको अच्छे से गुरु से संपर्क लेना चाहिए। उसके बाद पूरी विधि विधान को जानने के बाद में इन साधनाओं को करना चाहिए। घर पर साधनाएं ये नहीं करनी चाहिए, क्योंकि घर पे फिर माहौल बिगड़ेगा। बहुत सारी यक्षिणियां हैं, यक्षिणियों की संख्या भी अनंत है, क्योंकि पसीने की करोड़ों बूंदें गिरी थी, उनमें से कितनी सारी यक्षिणियां बनी। कौन कौन, जिनको हम तांत्रिक लोग जानते हैं, वो तांत्रिक वाली अलग होती हैं। कुछ सौम्य यक्षिणियां हैं, कुछ उग्र यक्षिणियां हैं, कुछ। फिलहाल मैंने आपको यक्षिणियों के बारे में बता दिया कि मूल रूप से यक्षिणियां क्या है और क्यों उनकी साधना की जाती है।